Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is अरुण और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और एज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ ये काफ़ी रिलेवेंट वीडियो होने वाला है और काफ़ी स्पेशल वीडियो भी है। तो सबसे पहले तो मैं टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो अब शूट करने की प्लान कर रहा था, लेकिन आज फाइनली वो मौका मिल चुका है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई गॉट माई न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा। यस, तो जिस चीज़ का मैं पिछले 2.5 साल से इंतज़ार कर रहा था वो फाइनली चीज़ हो चुकी है और मुझे मेरा न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा मिल चुका है। और ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी डिले हो रही थी, लेकिन फाइनली न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा मेरा आ चुका है और ये है मेरा वीज़ा लेटर। तो मैंने सोचा कि भाई ये काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी एक बड़ी जॉयफुल मोमेंट है, तो क्यों ना ये मोमेंट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी प्रोसेस में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो फिर भी आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि उससे एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी मिलती है वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है वो मोस्टली अराउंड रहेगा कि न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे होती है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपसे टाइमलाइन शेयर करता हूँ। तो मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन रखी थी 20 अगस्त को और फिर प्रोसेसिंग हुआ, सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए। 2 क्वेरी आई थी मेरे फाइल में जो क्लैरिफिकेशन इमिग्रेशन ऑफिसर को चाहिए था, वो मैंने प्रोवाइड किया। तो उस वजह से मेरी जो फाइल है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी और 1 नवंबर को मेरा आया AIP, मतलब कि जो एक इनिशियल अप्रूवल होता है वो मेरा आया कि अब आप कॉलेज की फ़ीस पे कर दीजिए तो फिर आपका फाइनल वीज़ा आ जाएगा। बाय द वे ये है फाइनल वीज़ा जो कि मुझे आया है 17 नवंबर को। काफ़ी लेट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी और भी काम थे जो ख़त्म करने थे, तो वो सारा काम ख़त्म करके फिर इस वीडियो पे हम आए हैं। तो ये थी एक रफली टाइमलाइन कि 20 अगस्त को मैंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की, फिर 1 नवंबर को मेरा AIP आया और फीस पे करने के बाद 17 नवंबर को मेरा फाइनल जो वीज़ा है न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा वो आ चुका है। अब चलिए बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मेरी जो कॉलेज है वो है ऑकलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ और मैंने एडमिशन लिया है लेवल 9 मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो मेरी कॉलेज का इंटेक है वो 26 जनवरी को शुरू हो रहा है, तो बस सॉर्टेड है। और जो मेरी एंट्री डेट है न्यूजीलैंड में वो है 26 दिसंबर के बाद मैं कभी भी एंटर कर सकता हूँ, यानी कि कॉलेज की 1 महीने से पहले। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे मन में भी थे। आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप न्यूजीलैंड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो ये ऑब्वियस से क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में भी होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, और अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड में अभी आप अगर न्यूजीलैंड को स्टडी के लिए कंसिडर कर रहे हो तो न्यूजीलैंड में लेवल वाइज होता है एजुकेशन, लेवल 5, 6, 7, 8, 9। पहले मैं लेवल 8 में जाने वाला था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। लेकिन रीसेंट जो अपडेट्स हुई है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में उसके चलते अगर आप लेवल 9 से, यानी कि मास्टर्स के नीचे का कोई भी कोर्स आप अगर ले रहे हो तो आपको जो आफ्टर योर स्टडीज़ जो वर्क परमिट मिलेगी वो उतनी ही मिलेगी जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा। मतलब अगर आप लेवल 7 या लेवल 8 में जा रहे हो जिसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है 1 साल की, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा सिर्फ 1 साल का। दूसरा एक ड्रॉबैक है लेवल 6, 7 का कि अगर आपके पास आपके साथ स्पाउस है तो उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा लेकिन उनको फुल टाइम वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तो फिर मेरे पास ऑप्शन बचता था और आप लोगों के पास भी ऑप्शन बचेगा लेवल 9 का। हाँ, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल
अगर आप बेनिफिट्स देखें तो अगर आप लेवल 9 या पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको ये कोर्स होगा अराउंड 1.5 ईयर का। लेकिन आपको जो वर्क परमिट मिलेगी वो सेम पिछले जैसे मिला करती थी, मतलब 3 साल की वर्क परमिट आपको मिलती है आफ्टर योर स्टडीज। और आपका जो स्पाउस है उनको भी फुल टाइम वर्क परमिट उनको मिलेगी। तो ये दो एक प्लस पॉइंट है। तो आफ्टर सिलेक्टिंग द कोर्स जो वीज़ा प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट होगा, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके अप टू डेट रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट का रिजल्ट है वो चाहिए रहेगा आपको, कॉलेज का ऑफर लेटर, और उसके बाद आपको चाहिए रहेगा आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, लाइक आपने 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, बैचलर्स, मास्टर्स, ये सारे रिजल्ट्स आपको चाहिए रहेंगे। और उसके साथ जो एक न्यूजीलैंड की अगर बात करें या कोई भी फॉरेन कंट्री की बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो रहता है फंड का, कि आपका फंड कहाँ से आ रहा है। जो आपकी ट्यूशन फीस होगी, जो आपके लिविंग एक्सपेंस होंगे, वो फंड आप कहाँ से मैनेज कर रहे होते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपना सॉर्टेड रखिएगा, क्योंकि अगर फंड के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, पहले डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, फिर आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने कहीं पे वर्क किया है, आपने कहीं पे जॉब की है, या आपका खुद का बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप टू डेट देने पड़ेंगे, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपको रखना पड़ेगा, सैलरी स्लिप आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि और एक गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कई लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैनेज करते हैं क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट प्लीज़ मत करवाइएगा, क्योंकि इसी एक पॉइंट के ऊपर आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चला कि ये डॉक्यूमेंट मैनेज्ड है या फेक डॉक्यूमेंट है तो सीधा ऑन द स्पॉट आपकी फाइल रिजेक्ट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कीजिए, आपके पेरेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको रखने पड़ेंगे। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है और जो पासपोर्ट है उसकी कलर जेरोक्स आप अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा JPEG फॉर्मेट में। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। एक SOP रहेगा जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अपनी प्रोफाइल बताएंगे, जिसमें बेसिकली सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आपका इंट्रोडक्शन होता है, फैमिली इंट्रोडक्शन होता है, आपने अब तक क्या किया, कहाँ काम किया, क्या स्टडीज की, फर्दर आप क्या स्टडीज करने के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हो, कौन सी कॉलेजेस है, क्यों जाना है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप SOP में पहले से ही दे देते हैं। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं। आप SOP लिखिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिए, तो जो भी चीज है वो एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। अब बात आती है फंड पे, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वीजा अप्रूवल होने का। जो न्यूजीलैंड की जैसे है, मतलब सबसे इजी तो तरीका ये है कि आप स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले लें और वो सैंक्शन लेटर के थ्रू आप अपना एजुकेशन लोन दिखा के ये पूरा फंड आपका सॉर्टेड है। अगर आप खुद का फंड या किसी स्पॉन्सर्ड फंड आप दिखाना चाहते हो, स्पॉन्सर आपको कोई ब्लड रिलेटिव अगर आपका न्यूजीलैंड में है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपकी कॉलेज फीस एज वेल एज लिविंग एक्सपेंस के लिए। अगर आपको वो स्पॉन्सरशिप, वो फंड्स आप इंडिया से, मतलब आपके पेरेंट्स के थ्रू दिखा रहे हैं, तो वो फंड प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट में होने चाहिए, 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। फिर एज अ फंड आप कोई भी जो एसेट, लिक्विड एसेट होती है वो दिखा सकते हैं, FD दिखा सकते हैं, LIC की पॉलिसीज दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इसमें कंसिडर नहीं हो पाते क्योंकि वो वॉलेटाइल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप अपना फंड दिखा सकते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपके पास जितने भी पैसे हैं। एक ट्रिक जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की थी, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला कि ये भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी टाइमलाइन देखी, मेरा AIP आ गया था 1 नवंबर को, लेकिन मेरा फाइनल वीज़ा आया 17 नवंबर को। तो ये 15 दिन का जो गैप है, उस गैप को आप कवर कर सकते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड एक कंट्री ऐसा है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है वीज़ा आने के बाद फीस पे करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास फंड रेडी है तो आप जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करते हो उसी के साथ साथ अगर कॉलेज की फीस पे करके उसकी रिसिप्ट भी दे देते हो तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है आपका। जैसे ही आपका जो AIP और फाइनल वीज़ा के दिन के बीच जो 15 दिन का डिफरेंस है वो आपका बच जाता है, आपका सीधा वीज़ा अप्रूवल आ जाता है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपका फंड रेडी है तो
तो आई होप कि मेजोरिटी जो सारे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। मेरे केस में 2 क्वेरी आई थी, वर्क से रिलेटेड और एक स्पॉन्सर से रिलेटेड, तो वो चीज़ें मैंने क्वेरी सॉल्व कर दी थी। बाकी टाइमलाइन एकदम सही है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब बस एक ही चीज़ बची है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी शायद हमारी टिकट बुकिंग से रिलेटेड। तो अब टिकट बुक करेंगे और सीधा निकलेंगे न्यूजीलैंड की ओर। फिर मिलेंगे फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली वो टिकट बुकिंग वाला ही वीडियो होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।